नहीं देने हैं, क्योंकि उस आपको केवल और केवल भला करना है। आप सबका भला करने के लिए, आप किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। जी हो गई ज्वाइन। आप भला करने के लिए हैं, आप किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। किसी के जन्म कुंडली में कोई मैम योग बन आवाज रहा है तो आवाज ही आ रहा है आप उधर से, बताएं, अदरवाइज किसी को बरगलाएं नहीं, किसी को आवाज आ रहा है झूठ मैम। नहीं बोलना है। पहली चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इसको मना किया जाता है कि आपको नहीं करना। मैम आवाज आ लाल रहा है उधर किताब से। में उपाय खुद वही करता है जिसे प्रॉब्लम होती है, जैसा मैंने बोला, ना कि ज्योतिषी को करना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको लाल किताब नहीं पूरी तरीके से आ जाती, आप उपाय को जो भी विधा आप कर रहे हैं, आप उस विधा से करते जाएं। जब तक पूरी तरीके से नहीं बताया जाएगा, उस उपाय को मत करिएगा, क्योंकि इसके उपाय करने से जब तक पूरी तरीके से कुंडली को नहीं जांच कर ली जाती है, उपाय नहीं दिए जाते। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी ताकत होती है इसको पढ़ने से कि हमारे उपाय को करवाने के लिए वो प्रभु भी हमारा साथ दे जाता है। तो उसमें हमारी जो पावर होती है, जो हमारी पॉजिटिविटी होती है, वो भी उसमें लॉस होती है, वो भी उसमें जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके ही इसके उपाय कहे जाते हैं। हमारी लाल किताब में आपको मतलब सब जगह ये चीजें फैलाई जाती हैं कि ये उपाय की किताब है, टोने टोट की किताब है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लाल किताब ही ऐसा किताब है जिसमें हमारी हस्तरेखा, लग्न कुंडली और वास्तु, ये तीनों का समावेश इसमें है। और बंदे को अपने रिश्तों को कैसे सुधार करके अपना जीवन जीना है, वो किसी का बुरा नहीं करना है। और उपाय भी एक बीमार की तरह उससे ही करवाना है, क्योंकि कर्म में उसके खोट है, उसके कर्म में खोट है। तो अगर हम करेंगे तो हमें वो चीज नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करेगी। लाल किताब ही एक ऐसा ज्योतिष है जिसमें कहते हैं कि कुछ फिक्स रूल्स हैं, और आप अपनी मन गढ़ंत बातें इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उपाय भी नहीं डाल सकते बिना लॉजिक के। तो इसलिए सब पूरी तरीके से जब आप सीख जाएंगे तो ही, क्योंकि इसमें बेसिक जो है, जो इसके ग्रामर है, जो इसका ग्रामर है, ग्रामर को पूरी तरीके से समझ के एक कुंडली को देखने के लिए कम से कम आपको अच्छा खासा टाइम लगा करके उसके उपाय को निकाल करके कैसे देना है वो आपको सीखना पड़ेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरीके से सीख करके और करेंगे तो वाकई में मतलब ये इसकी तो महिमा सब जानते हैं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से उपाय काम करती है हमारी लाल किताब में। पहले जो दिया है उसका मतलब नहीं, जिसमें लाभ मिला तो उसे भी करें। जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा कहीं जा करके हो करके आया और बोलता है कि हमें तो उन्होंने बोला है कि पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है। तो दोबारा गए तो दूसरे दूसरे भी ज्योतिषी ने कहा कि वो पीपल पे जल चढ़ाना है। तो अगर वो दूसरे तीसरे चौथे बार भी अगर वो चाहता है, आता है आपके पास और वो अगर कहता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा उपाय दीजिए कि मेरा काम हो जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर उसे फीवर है तो आपको पैरासिटामोल नहीं देना है। हाँ, आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़वाओगे, लेकिन आप वो समय भी बताओगे, आप वो कारण भी बताओगे कि आपको ये काम क्यों नहीं कर रहा, आपकी कर्म में कहाँ कमी है। आप वो सारी चीजें लाल किताब की कैलकुलेशन से समझ पाओगे। चलो आएंगे तो मैं मैड हो जाएंगी। आप लाल किताब सीख रहे हैं और मैं समझती हूँ कि जब जब तक आपका बेसिक
क्लियर होगा 2 से 3 महीने में, तब तक आपके पास कुछ ऐसे उपाय मिल जाएंगे जो फिक्स रूल्स होंगे वो आप लगा सकेंगे, उन चीजों को आप करना शुरू कर देंगे। तो और भी विधाओं के साथ में इसको मिक्स ना करके उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, तभी इसको आपको भी फायदा मिलेगा और लोग भी जो है इसका फायदा उठा पाएंगे आपके थ्रू। एक चीज और भी बोलनी थी कि अगर आपके पास कोई भी वैदिक का बहुत अच्छा जानकार आता है, रमल ज्योतिष का जानकार आता है, न्यूमरोलॉजिस्ट आता है और वो कहता है कि लाल किताब में तो कुछ भी नहीं है, लाल किताब तो बस ऐसे उपायों की किताब है, तो प्लीज उसके साथ में आप कोई भी जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये भी सिखाती है लाल किताब कि आप उसकी विधा को सीखिए, वो सबसे अच्छा आपका वेल विशर है। वो सबसे अच्छा वेल विशर है, वो आपकी कमियों को अगर बता रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए और उस चीज को पे कहां तक वो बंदा सही है उस चीज को आप जज करिए। लाल किताब हमें अपना एक सही जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। कहते हैं कि लाल किताब जो है अब मैं हर हर तरीके हर पद्धति के तरीके अलग अलग हैं। जैसे वैदिक के पूजा करने के तरीके अलग हैं, उसके उपाय करने के तरीके अलग हैं, लोगों से काम करवाने के तरीके अलग हैं। हमारी लाल किताब में उपायों के द्वारा ही ये सब चीजें करवाई जाती हैं। जो किसी भी व्यक्ति को जो भी हमारे पास आता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए पहले हमको उसकी चीजों को पढ़ना जानना सीखना पड़ता है, तब जाके हमें उस कैलकुलेशन तक हम पहुंचते हैं और फिर हम उपाय बताते हैं। कहते हैं कि अगर सबके तरीके अलग हैं तो उनसे आप लड़ने के बजाय अगर आप उनको वो नहीं समझ में आते हैं तो आप उनसे दूर हो जाएं, उनके साथ आर्गुमेंट ना करें, उनके साथ कोई भी जो है वो बात करने के बजाय उनसे बात करना बंद ही कर दें। बैठ जाना, क्योंकि कहते हैं कि जहां सब पद्धति खत्म हो जाती है हमारी लाल किताब वहां से शुरू होती है। हमारे पास लाल किताब के जो उपाय हैं वैसे उपाय किसी भी पद्धति में नहीं मिलते। हमारी लाल किताब की जो पद्धति है, हमारी लाल किताब के कैलकुलेशन के तरीके हैं, जैसे पुराने समय में जो तरीके बताए गए थे उनको आप ग्रहों के साथ में जोड़ करके उस बंदे के साथ में जोड़ करके उसको लॉजिक के साथ में भी नए तरीके से उपाय को करवा सकते हैं। वहां पे अगर आप इसमें तोड़ मरोड़ करते हैं तो बात बनती है, अदरवाइज कहीं से पढ़ करके अलग से उपाय ना करवाएं। जो भी हमारे इस लाल किताब की निंदा करता है या कुछ भी बोलता है तो हमें उससे दूर रहना है, हमें उस बंदे से दूरी बना लेनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि अगर हम करेंगे तो हमें लाल किताब सहायता नहीं करेगी, तो प्लीज आप, आज पहला दिन था तो मुझे डूज और डोंट्स के बारे में बताना था कि आपको लाल किताब शुरू करने से पहले आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको कुछ दिनों के बाद उन व्यक्तियों का भला करना है जो आपके पास जन्म कुंडली लेकर के आता है और कई जगह से जो है वो दुखी होकर के आता है, तो आपके ऊपर उसका कितना भरोसा होता है कि अब शायद मैं अंतिम आपके पास आया हूं तो मुझे उन चीजों का उपाय मिल जाएगा ताकि हमारा समाधान हो जाए। प्रभु जी से हमेशा ये कहा करिए कि प्रभु जी हर किसी के कर्मों का जो समय है वो समाप्त हो जाए और वो मेरे पास आए तो मैं उसका अच्छा करने के लिए मैं एक जरिया बनूं, उसका भला करने के लिए मैं एक जरिया बनूं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, अंत में सब भले का भला। हमारी लाल किताब में ज्वाइन हो गई मैं। जब मैं दूसरी क्लास लूंगी तो मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि कैसे लाल किताब की कुंडली बनाई जाती है। हमारे जो ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने उस ग्रह में जो है वो
कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं, कैसे 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 कुंडली, वैदिक की कुंडली को कैसे जो है वो लाल किताब की कुंडली बनाई जाती है। हमारी जो वैदिक की कुंडली होती है तो ये वैदिक का ही एक अंश है। तो हमें पहले ये भी जानना पड़ेगा कि हमें वैदिक में क्या सीखा है, या हम आपको पहले 1 से 2 दिन वैदिक में भी जो है कुंडलियां बनाई जाती हैं जैसे उसको बनाना पड़ेगा, जैसे कालपुरुष की कुंडली लेते हैं। तो किसी भी तरीके की कुंडली अगर आपके पास आती है, जैसे मान लीजिए कि मेष से लेकर के मीन लगन की, तो हमें उस कुंडली को लाल किताब की कुंडली बनानी होगी जो कि काल पुरुष की कुंडली होगी। मतलब लगन से लेकर के 12 तक वो नंबर हर कुंडली में पढ़ेंगे और उसी को देख करके हमारी उसकी पोजीशन को देख करके, ग्रह की पोजीशन को देख करके हम उसके बेसिस पे अपनी प्रेडिक्शन करेंगे। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग अनम्यूट हो जाएं। जी। जैसे आपने बताया, सुनाई दे रहा है? आवाज जा नहीं है? जैसे हम आपने, सब लोग अनम्यूट हो जाएं जी, और जो भी कुछ समझ में नहीं आया वो मुझसे मेरा पूछें। आवाज नहीं जा रहा है अब क्या? जब शुरू करूंगी तो क्लास लाल किताब की नमस्कार। मेरा आवाज नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। आवाज नहीं जा रही है, अनम्यूट नहीं नहीं, अनम्यूट कर मेरा आवाज नहीं जा रहा था, अभी गया। मैं बोल अच्छा रहा हूँ कि मैम, वैदिक में जैसे मतलब क्या है कि जो भी प्लेनेट जहाँ पे हैं उसको वहीं पे रख देंगे, लेकिन लाल किताब के हिसाब से उसका काल पुरुष का कुंडली बना के जो जहाँ है उसको वहीं बैठा देंगे। क्या करना है हमें लाल किताब की कुंडली बनाने के लिए? पहले अभी तो हमारे पास जितने भी लोग हैं उनको बेसिक से तो बताना नहीं है, सबके सब वैदिक मतलब वैदिक जानते हैं। तो इसमें हमें वैदिक से क्या क्या लेकर के आना, कहते हैं माँ के घर से जो है मौसी के घर क्या क्या लेके आना है। तो हमें माँ के घर से मौसी के घर लाने के लिए आपको कोई भी कुंडली एस्ट्रोसेज से डाउनलोड करनी है, या आप जो भी पराशर लाइट से या जिससे भी आप डाउनलोड करते हैं उनसे आप डाउनलोड करेंगे और लाल किताब की कुंडली बनाएंगे। इसका लाल मैसेज किताब की कुंडली मैच से ही बनाने के रहेगा, लिए इसका चाहे कोई भी मतलब लगन कोई भी हो, मैच से ही रहेगा। इसका कालपुरुष का कुंडली बनेगा लाल किताब में। काल पुरुष की ही कुंडली बनानी है, इसमें कोई लगन नहीं देखनी। इसमें लगन नहीं देखना मतलब है। अगर मेष लगन है तो भी मेष लगन है, और मीन लगन है तो भी मेष लगन है। वहां पे केवल ग्रहों की पोजीशन देख करके, ग्रहों की पोजीशन वहां देखना पे देखने का तरीका और भी दूसरा तरीका है देखने का, जिसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए। और प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी आएगी जब आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है मैम। कविता मैम, और आपको कुछ पूछना है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आवाज। उनका म्यूट है, अनम्यूट कर रहे हैं, वो म्यूट है अभी वो। मैम अनम्यूट कर लीजिए। मैं पूछ रही हूँ, बस आज की क्लास ओवर हो गई है? आज की क्लास ओवर हो गई। आज में अगर कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि आज मुझे ये बताना था कि लाल किताब शुरू करने से पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है मैम। तो मुझे जो नहीं करना है उसके लिए मुझे याद रहे, ख्याल रहे या ना रहे, मगर याद रहे। ठीक है। अब मैं अगली बार से शुरू करूंगी तो ये समझूंगी कि आपको एस्ट्रोसेज पे कोई कुंडली बनानी नहीं आती। मैं वहां से शुरू करूंगी कि कैसे नक्षत्र, कैसे ग्रह लिखे जाएंगे, कैसे कालपुरुष की कुंडली होगी, उसको कैसे पढ़ेंगे।
क्योंकि आपके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे अगर देखेंगे तो उनको भी ये पता चलना चाहिए कि लाल किताब की कुंडली जो है वो कैसे बनाते हैं और अच्छा, ग्रह को मैंने कैसे। सुना है कि जो लाल किताब सीखते हैं तो अपनी कुंडली नहीं देखना चाहिए, ये भी सही है क्या? वैदिक में भी कहते हैं, हम्म, सारे सारे में बोलते हैं, हम्म, कहते हैं डॉक्टर को अपना खुद का इलाज नहीं करता। हम्म, तो इसलिए ज्योतिष को भी जो है अपनी कुंडली नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उसको उसको अपनी एनर्जी, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हम अपने एनर्जी को जो है वो परमात्मा के पास छोड़ देते हैं, अपनी एनर्जी को परमात्मा से जोड़ देते हैं और हम दूसरों का भला करने के लिए आए। क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद हमारा अपनी देखभाल जो है हमारा प्रभु करता है। आज आप सबको ये विश्वास हो गया होगा कि हमारा जो ऑरा होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और हमको इसको और भी स्ट्रांग बना के रखना है। क्योंकि अगर हमें किसी को कुछ देना है तो हमें, जब तक हम खुद स्ट्रांग नहीं होंगे, हम दूसरे को क्या देंगे, हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं। तो हमें अपनी पावर को इम्प्रूव करना है। मैं आगे कुछ कुछ बताती रहूंगी कि आपको कैसे अपना ऑरा स्ट्रांग करना है, कैसे अपने पावर को बढ़ाना है। तो आप उन चीजों को फॉलो करेंगे। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं इस चीज को, कोई बहुत ज्यादा बताना नहीं है। जितने लोग भी जो बहुत प्राइमरी से हैं होंगे उनको ये सब चीजें जानने की जरूरत है। मैम आपको बोल रहा हूँ, मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी वैदिक वाले हैं यहाँ पे, सभी पढ़े हुए हाँ, हैं। सबका ही नॉलेज है। सब के सब ये जानते हैं कि शुरू से कि हाँ कैसे बनाना है, क्या करना है। अब बस थोड़ा सा हाँ मुझे थोड़ा सा वो देना है कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे बनाना है। मगर मैं थोड़े से, इसीलिए मुझे बहुत बहुत सारी चीजें बोलनी थी, मगर कोई नया नहीं है तो इसलिए मुझे वो सब चीजें मुझे हटा हटा के बोलना था। बहुत सारी चीजों को मुझे कट करके बोलना था। जो चीजें आपको पता है वो चीजों को बिना मतलब उसमें डालने का कोई इशू नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि कैसे जो है वो कालपुरुष की कुंडली बनेगी और कालपुरुष की कुंडली में ग्रह को कैसे देखेंगे। ठीक है। और जी फिर मैम, उसके बाद फिर आगे की जो ग्रामर है वो बताना शुरू करूँ। ठीक ठीक है। ठीक है मैम। आज तो ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी कि जो समझ में ना आए। नहीं मैम, सारी बस चीज़ें समझ में आ गया, कविता नियम। मैम है, कविता मैम है जिनको लाल किताब पहली बार शुरू कर रही है, और राहुल तुम भी। मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ क्लास लाल किताब हाँ, की। हाँ। तो मैं कुछ कुछ चीजें जो है इसमें, क्योंकि जो है हमारी लाल किताब जो है वो दोहों और छंदों में है। तो ये है लाल किताब। अच्छा, राइटर कौन है इसका? ये है देवज्ञ पंडित बेनी माधव गोस्वामी जी। ये दो अच्छा हैं। अच्छा। हाँ, 2 बुक्स होंगी। हाँ ठीक है। लेकिन आप इस बुक को पढ़ करके कुछ भी समझ हम्म, नहीं पाए। हाँ वो समझ नहीं आती हैं। वो आप पढ़ेंगे नहीं लैंग्वेज। क्योंकि कुछ चीजें जो है वो पहले पेज पे लिखी हुई हैं और कुछ चीजें जो है वो लास्ट में लिखी। तो जब ये जो हमारे गुरु पढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों को इकट्ठे करके कॉल आ पढ़ाते रही हैं, है। कैसे देखना है फिर वो समझाते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब हफ्ते में 2 दिन क्लास आप लेंगे या कितने दिन? 2 दिन? 2 दिन, 2 दिन, हाँ 2 दिन। ठीक है। आज तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताना था कि डूज और डोंट्स, मतलब क्या करना है और नहीं क्या नहीं, सही नहीं है। करना है, बस। ठीक है। ठीक है। ठीक है राहुल, जी ठीक है, बहुत बढ़िया। आज समझ में आया ना। बहुत हाँ सारी चीजें मुझे छोड़नी थी क्योंकि सब जानते थे। तो मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं। नहीं, नियम ये सब पता हो गया है, सब सही है, नियम बढ़िया है। हाँ नियम ये हमारे मतलब अच्छे कार्यों के लिए है, नियम है बढ़िया, हमारे सेफ्टी के लिए है और बिल्कुल। हमारे मतलब इसीलिए अच्छे इसीलिए भले के लिए है। केवल अब पढ़ाना शुरू करूंगी। अब हाँ मतलब फ्राइडे से हाँ। पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक शुरू ठीक करूंगी कि जो मतलब एक एक कड़ी खोलना शुरू करूंगी, पढ़ाना शुरू करूंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे क्लास रहेगा, सही रहेगा। हाँ हाँ। नहीं?
बहुत अब ज्यादा समझ में शुरू शुरू की चीजें तो आप सबको पता है, मगर जब जब डिफिकल्टी आएगी ना इसमें भी बहुत बहुत ज्यादा हो है। आज अब तो विजया मैम जुड़ी नहीं, इनको रिकॉर्डिंग दे दूंगी क्योंकि वो समझ रही कि एक्चुअली वो गई हुई है अपने गांव। राकेश भैया को भी रिकॉर्डिंग भेज दूँ। कंफ्यूजन इसमें बेसिक में भी होगा क्या या एडवांस में? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा भी तो आप तो है ही हैं। हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्लास हुआ। फर्स्ट डे था आज, बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू। मुझे खुद ही बहुत वो लग रहा था कि कैसे मैं क्या बताऊं, क्या समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा था जरा सी नहीं चीज नहीं, को बहुत बहुत बढ़िया आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीके से आपने मतलब बताया सारी चीज़ें। बहुत चीजें मैं मतलब कब क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। कविता मैम थी, वो बहुत ज़्यादा जमाई ले रही। वो उस क्लास में भी लेती थी, उस बहुत क्लास में ज़्यादा भी। जमाई। हाँ, वो ये टाइम नींद का भी है ना, क्या करें बेचारी। हाँ। वो वैदिक वैदिक जानती है, लाल किताब उनको पता नहीं है, पर उनको बहुत शौक था कि मुझे लाल किताब सीखना है। नहीं नहीं, ठीक आज है, उन्होंने। हाँ, बढ़िया लाल किताब सीखने के लिए। चलूं खत्म करूं, ठीक अब चलूं मैं भी ठीक खाना खाऊं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ठीक है, ओके, नमस्कार। नमस्कार।